नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म सुनाने जा रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है जिसका द्वार बहुत ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया, न देवताओं का पूजन। वह धनोपार्जन के संदर्भ में राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था, एक सर्प ने आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य हो गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय बाद वह प्रेत योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना से बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर अपार धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बतलाया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। लोभ बुद्धि से बांबी को खोदना शुरू कर दिया। तब उस बांबी में बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूढ़, तू कौन है? किस लिए यहाँ आया है? तुझे किसने भेजा है? पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र शिव हूँ। रात्रि में देखे गए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ स्वर्ण लेने आया हूँ। पुत्र की बात सुनकर सांप बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? पिता ने कहा, मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का अमृतमय 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा और मृत्यु के दुख को दूर करने वाला है। सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार ही किया। पिता के श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और अपना सारा धन पुत्रों को सौंप दिया। उस धन से पुत्रों ने बावली, कुएं, पोखरे आदि बनवाए, यज्ञ और दान किए, अन्नशालाएं और गौशालाएं बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। बोलो जय श्री हरि।